परिवार में भी बहुत कलह चल रहा है इस समय, क्योंकि धंधा पताई हो नहीं रहा है और कर्ज मैं उन लोगों का दुगना तिगुना पैसा दे चुका हूँ धीरे धीरे करके, लेकिन यह लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करके हमारे ऊपर दबाव चढ़ा करके हमसे पैसा ऐंठ रहे हैं। धंधा भी मेरा एकदम टूट गया है, एकदम धंधा पता ही नहीं है। घर में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। मैं बहुत मानसिक टेंशन में पड़ गया हूँ। मेरे मौत के जिम्मेदार यही तो लोग हैं, मिक्की राय और सब प्रकाश है। डीडिया न्यूज़ से मैं रामनिवास यादव। इस समय मैं गोरखपुर जनपद के कौन सा गांव है, खोर चौराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर उपस्थित हूं। बीते मंगलवार को एक व्यक्ति जो आत्महत्या कर लिया है, दाह संस्कार हो चुका है। सामने हम दिखाना चाहेंगे, चाचा जी बैठे हैं, उनके भाई बताए जा रहे हैं जो आत्महत्या कर लिए हैं। पूरी जानकारी हम आपसे लेते हैं कि यह घटना कब की है। चाचा जी आपका नाम का पड़ी? परसों दिन रात में। नाम का पड़ी? राकेश तिवारी गुड्डू। ये घटना कैसे घटी, क्या क्या इसमें क्या क्या बातें आई इसमें? हम तो थे नहीं, दुकान पे थे, हम थे नहीं। कुछ जानकारी है घटना के विषय में आपको? जबकि हम इधर दिखाना चाहेंगे कि उनकी जो आत्महत्या किए हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई हैं और उनके बच्चे हैं। कुछ इधर हम सामने दिखाएंगे कि इस गांव के व्यक्ति भी उपस्थित हैं और बच्चे भी उपस्थित हैं, और जो आत्महत्या कर लिए उनकी पत्नी भी बैठी हुई हैं। ये घटना कैसे घटित हुई, आपको जानकारी कैसे हुई, और इस घटना का मुख्य कारण क्या है, कुछ बताएंगे? इस घटना का मुख्य कारण थोड़ा चेहरा हटा दीजिए। मिक्की राय और सत्यप्रकाश राय हैं। उन्हीं लोगों की वजह से मेरे पति ने सुसाइड किया है। या कैसे आपको जानकारी है कि उन्हीं लोगों की वजह से आपके पति ने सुसाइड किया? पति ने अपने मोबाइल में वीडियो डाउनलोड किया है और उसमें खुल के बताया कि मैं इन्हीं लोग की वजह से प्रताड़ित था और इन्हीं लोगों के वजह से मैंने अपना सुसाइड किया है। क्या वजह था, कुछ बता दीजिए। उन्होंने पैसा लिया था उन लोगों से, जिसका दुगना तिगना ब्याज पर लिए थे। हाँ, ये वीडियो के दौरान हम लोगों को पता है। मुझे पर्सनली कोई चीज का नॉलेज नहीं है। क्या करती थी वो? सब्जी की दुकान थी मेरी। आपके कई बच्चे हैं? मेरी 2 लड़की और 1 लड़का है। हाँ, उनकी पत्नी बोलने में असमर्थ है, क्योंकि किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा जब इस दुनिया में नहीं रहता है तो वह कैसे बोल पाएगा। जबकि हम इधर दिखाना चाहेंगे कि उनके बच्चे भी हैं। हाँ, आपका क्या नाम पड़ेगा? अंशिका तिवारी। एक घटना के विषय में कुछ बताएंगे? क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बस ये है कि उन्हीं लोग की वजह से मेरे पापा ने ये काम किया है। और एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं दवा लेने जा रही थी, तो वो मिक्की राय मेरे पापा को ढूंढने के चक्कर में आए थे घर तक। वो पूछे मुझसे, खराब तरीके से ही पूछे कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो मैं बोली घर नहीं है, खेत गए हैं। तो वो बोले कि खेत गए हैं, तो वो वहाँ गए देखने, तो उनको मिले नहीं पापा। तो वो जब मैं दवा लेके आ रही हूँ तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पापा तो नहीं थे वहाँ, तुम लोग झूठ बोलती हो। इसका मतलब, जबकि हम बताना चाहेंगे कि यह उनका नाम अजय तिवारी है ना? अजय तिवारी बताया जा रहा है। वह उनके बिटिया हैं और लगभग 7-8 साल का यह बेटा है और यह भी उनकी बिटिया हैं। सरकार समय समय पर योजनाएं चलाकर लोगों को व्यवसाय देने के लिए पैसा देती है, लेकिन उन्हीं के अधिकारियों अगर समय समय से रोजगार करने के लिए गांव क्षेत्रों में पैसा मुहैया कराते तो लोग रोजगार अच्छे तरह से पा सकते।
नौकरियां की कमी है जिससे लोग पीड़ित हैं। आज यह परिवार इस देश का एक व्यक्ति चला गया मात्र इस वजह से कि उन्होंने एक छोटी सी व्यवसाय करके सब्जी की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण और पोषण करते थे। वह किसी व्यक्ति से बताया जा रहा है उन्हीं के परिवार द्वारा कि सूद पर पैसा यानी ब्याज पर पैसा लिए थे, जो वह लोग ब्याज, जबकि कई पेपरों में प्रकाशित भी हो चुका है कि वो पैसा भी वापस कर दिया और सूद भी उनका वापस कर दिया। जबकि पेपरों में प्रकाशित बात मैं बता रहा हूं कि यहाँ तक प्रकाशित है कि जो ब्याज पे पैसा लिए थे उसको एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार ये लोग दबाव बनाकर इनके दुकान पर पहुंचकर जो भी उनका काउंटर था वो काउंटर खींच करके उसमें से पैसा निकाल लेते थे, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में कहीं ना कहीं वो असमर्थ थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, एक व्यक्ति सब्जी बेचकर एक दिन में कितना रुपया कमा लेगा यह सभी लोग जानते हैं। एक छोटी सी देहात एरिया में छोटी सी दुकान करके अब इस परिवार को कैसे खर्च चलेगा, जबकि पत्नी विधवा हो चुकी है, बच्चियों की शादी नहीं हुई है, एक छोटा सा बच्चा है। इन बच्चों का शिक्षा दीक्षा कौन दिलाएगा, इसके जिम्मेदार कौन होगा? यह लोग इस परिवार का भरण और पोषण करेंगे। जबकि मैं न्यूज बना रहा हूं, सारे परिवार के लोग रो भी लिख रहे हैं। मैं सही से अपनी बात को और सरकार की योजनाओं को नहीं रख पा रहा हूं। मेरे भी अंदर उतना ही वेदना हो रही है जितना इस परिवार के अंदर इन बच्चों के अंदर वेदना एक सदस्य के चल जाने की वजह से हो रही है। जबकि उनकी माताजी सामने बैठी हैं, ये भी रो बिलख रही हैं, पूरा परिवार रो बिलख रहा है, कुछ गांव के लोग। इसी के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव।